हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है एग्जाम्स विद सचिन सर, मेरा यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। एक बैनर समलंब के आकार का है, जिसका आधार 5 मीटर और 3 मीटर है, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो छपाई की लागत 250 मीटर स्क्वायर। तो कुल लागत बताइए। समलंब, पहले तो मैं आपको बता दूं, समलंब फिगर होता है ये, ठीक है। और इसमें आपको बोला एक आधार 5 है, एक 3 है, तो ये 5 मीटर होगा, ये 3 मीटर होगा, और इसकी ऊंचाई ये होती है हाइट, ये कितनी दी है? 4 मीटर दी है आपको। और बोल रहा है कि इसमें 250 मीटर स्क्वायर की लागत से छपाई की कुल लागत कितनी लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे कुल लागत की बात करेगा, कुल लागत की जब बात करेगा, तो आपको क्या करना है? या तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल इंटू पर स्क्वायर मीटर जो भी पैसा लगेगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको शायद पता हो, क्या होता है? 1/2 आधार जो भी है, इसको आप ए मान लो, बी मान लो, और इनटू ऊंचाई, तो बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। एक तो आपका आधार 3 है और एक है 5, ऊंचाई कितनी है? 4। ये आ जाएगा क्षेत्रफल, कितना आ जाएगा? 1/2, 8 चौको 32, 5 और 3 8, तो 32 से काटोगे 16। ये तो आ गया मीटर स्क्वायर इसका एरिया। लेकिन वो कह रहा है कि लागत बताओ, तो एरिया में आपको 16 में 250 का गुणा करना पड़ेगा। ये जो है ना 250 मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो गुणा कर लो आप। 16 × 5 = 8, 16×2 = 4, 4,000 रुपए की लागत जो टोटल इसमें लगेगी, इसको छपाने में या इसको कंप्लीट कराने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको करते हैं। वृत्त के केंद्र से एक रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है, इस रेखा और जीवा के बीच का कोण। एक वृत्त बना लेते हैं, ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका केंद्र हो गया ओ, एक जीवा मान लो ये, यहाँ से एक लंब डाला गया है, इसको हम एम मान लेते हैं। तो वो ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से एक रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। ये जो लाइन है, इस लाइन को, जीवा को, इसको पी क्यू मान लो, इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो कह रहा है रेखा और जीवा के बीच का कोण, ये वाला जो कोण है, ये रेखा और ये जीवा, इसके बीच का ये कोण या इस साइड का ये कोण, ये कितना है, ये पूछा है आपसे। तो आपको पता होगा ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है हमेशा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। साइन ए बराबर 3/5, ए दूसरे चतुर्थांश में है, तो टेन ए का मान क्या है? मैं आपको बता दूं, चतुर्थांश से मतलब होता है पार्ट्स, क्वाड्रेंट्स। जैसे मान लो ये, ठीक है, एक्स 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 बाई वाई डैश, मान लो ये बांटते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक, ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ए एस टी सी, यहाँ होता है आपका कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। कॉस और सेक थीटा ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं आप, ठीक है। बाकी इसमें इधर सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है साइन ए बराबर 3/5। तो मैं आपको बता दूं, ये समकोण त्रिभुज है, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। साइन ए बराबर कितना दिया? 3/5। तो साइन क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? जैसे कि आपको पता है, लाल बटे का होता है। तो साइन क्या, तो लंब बटे कर्ण। लंब ये है 3 और कर्ण कितना है? 5, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। और बोला है कि दूसरे क्वाड्रेंट में है। दूसरे में आपको पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब आपसे पूछा है टेन ए कितना होगा, तो पहले तो आप टेन निकालिए। तो टेन ए क्या आ जाएगा? टेन होता है लंब बटे आधार, 3/4, ये क्या होता है? लंब बटे बेस। अब उसने एक बात और कही है, ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो टेन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो आंसर कितना आ गया? -3/4, ए ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ए और बी एक संयुक्त उद्यम में शामिल है, मतलब एक व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप के तौर पे। ए ने 1.5 लाख रुपए लगाए और बी ने 2 लाख रुपए। ए ने 50,000 रुपए के बराबर कुशल श्रम का भी योगदान दिया। मतलब दो लोग हैं, ए और बी। ए ने कितना लगाया था 1.5 लाख और बी ने कितना लगाया था 2 लाख। अब उसने ये बोला है ए जो है ना वो वर्क में एक्टिव है, तो वो कितना और एक्स्ट्रा दे रहा है, 50 के और लगा रहा है। और उन्होंने बोला है वर्ष के अंत में तो इसका टोटल साल में कितना रुपया लग गया, 2 लाख रुपए। इसका भी कितना पैसा लगा है, 2 लाख रुपए। उसने बोला है साल के अंत में 1,20,000 रुपए कमाए। यानी इन दोनों ने मिलके कितना पैसा कमाया है, 1.2 लाख। ये क्या है, प्रॉफिट है, लाभ। ठीक है, ये क्या है, लाभ है जो इन्होंने कमाया है। यदि वे लाभ को अपने प्रभावी योगदान के अनुपात में विभाजित करने के लिए सहमत हुए तो एक का हिस्सा। आपको दिख रहा होगा इसने भी 2 लाख रुपए लगाए, इसने भी 2 लाख रुपए लगाए हैं, तो इनको जो पैसा जो लाभ वाला है जो बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, 1:1 में। कैसे है, ये दोनों बराबर ही है तो इक्वल बटेगा। तो 1.2 लाख है ना, 1.2 लाख को दो पार्ट में बांटोगे तो 1,000 60,000 आएगा, दूसरी तरफ भी कितना आएगा 60,000। तो 60 के और 50 के, आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 68। इसमें शीर्ष शीर्ष 5 स्कोरर का औसत 80 है और सबसे कम स्कोर करने वाले 5 छात्रों का औसत 50, तो शेष 15 का। मान लो ये टोटल ये लोग हैं कितने, 25 है। तो 5 लोग तो यहाँ पे हैं और 5 लोग सबसे कम नंबर लाने वाले ये रहे। और बीच में कितने बचेंगे भाई, 15 लोग बचेंगे। 5 इधर है, 5 इधर है, बीच में 15। इन 5 का एवरेज कितना दिया उसने, 80। और इन 5 का कितना दिया उसने, 50। तो भैया इनका योग कितना आएगा, 400। और इनका योग कितना आएगा, 250। ठीक है। अब उसने बोला है कि ये जो सारे हैं ये, इनका एवरेज कितना है, 25 का 68। तो जब योग निकालोगे, कुल योग 25 लोगों का कुल योग जो निकालोगे वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 25 का इसमें गुणा कर लो। तो आप बोलेंगे 25 × 68 करना है। और मैं बोलूंगा 68 में 2 जीरो बढ़ा के 4 का भाग लगा दो बस। क्योंकि 25 का मतलब होता है 100/4, आसानी हो जाएगी। 4 × 4 4 सत्तर 1700 आ गया टोटल। अब आपको पता है कि 25 लोगों का कितना योग है, 1700। और 5 का कितना था, 400। और इन 5 का कितना था, 250। अगर इन दोनों को मिला दें तो ये 10 लोगों को कितना हो जाएगा, 5 और 5 का 10 का हो जाएगा 650। तो 25 में से अगर हम 10 लोगों का 650 माइनस कर दें अगर, ठीक है, अगर हम इसमें से 650 हटा दें तो आप बोलेंगे भैया जो 15 बच्चे हैं, है ना, 15 जो छात्र हैं उनका एवरेज कितना आ जाएगा, तो आप 1,050 यही आएगा। 15 का अगर इसमें भाग लगा देंगे तो कुल एवरेज आ जाएगा औसत। तो कितना आ जाएगा, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×7 = 70। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। साधारण ब्याज के तहत कोई धनराशि कितने प्रतिशत दर से 25 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। वो कह रहा है स्वयं की 4 गुनी। मान लो मेरे पास 1 रुपया था और अब वो कितना हो रहा है, 4 रुपए हो रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया 1 रुपए से 4 गुने हो रहे हैं, 4 रुपए हो रहा है। कितने समय में हो रहा है, जो समय उसने बोला है वो कितना है, 25 बरस, 25 साल लग गए उसको। तो उसने बोला है कि वो दर बता दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। आसान है, आप मुझे बताइए कि 1 रुपए से अगर 4 रुपए हो रहा है तो ब्याज कितना आया। आप मुझे ये इतना बता दो बस, 3 रुपए ही तो आया। देखो 1 रुपए को अगर 4 रुपए करना है तो ब्याज कितना करना पड़ेगा भैया, 3 रुपए। तो आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। यहाँ पे इस वैल्यू को रख दो। साधारण ब्याज कितना है, 3 रुपए है। मूलधन कितना था, 1 रुपए। 1 से 4 हो रहा है, 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है। इंटू दर मुझे पता नहीं है, समय कितना है, 25 साल है, अपॉन 100। 25 से काटोगे 4 बार, दर कितनी आ गई, 12%। यही आपका आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर है अगला 7। एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक इस प्रकार है कि 72, 68, 74, 70 और 76।
प्रति विषय छात्र के औसत अंक कितने हैं? अच्छा सवाल है। औसत का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, सबको बराबर कर दो। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास 3 रुपए हैं, जैसे मान लो एक के पास अगर 2 रुपए हैं और एक के पास 4 रुपए हैं, और मैं बोलूं इन दोनों का औसत बताओ, तो एक तरीका इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। दूसरा तरीका क्या है भैया, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, तो इसका एक इसको दे दो, तो इसके पास कितने हो गए? 3। और इसका एक चला गया तो कितने हो गए? 3। तो बराबर कितना हो गया? 3। यानी दोनों के पास 3-3 रुपए हो गए, यही एवरेज होता है। अब इस सवाल को अगर आप, एक तरीका तो ये है कि आपको क्या करना है, औसत पूछा है, औसत निकालने का एक तरीका तो ये है कि भैया 72 प्लस 68 प्लस 74 प्लस 70 प्लस 76 बटे 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा दो। आपका जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप मुझे ये बताइए, मेरे पास कितने कितने हैं? 72 68 74 70 और 76। अगर मैं इसमें से 2 रुपए निकाल लूं और इसको दे दूं, तो इसके पास भी 70 हो गए, इसके पास भी 70 हो गए, इन दोनों के पास 70 हो गए, ठीक है। अब इसके पास है 74, इसके पास है 70, इसके पास है 76। अगर मैं इसके 4 रुपए निकाल लूं, इसके पास तो कुछ नहीं निकलेगा, इसके पास से 6 रुपए निकालने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब देखो मेरे पास कितने रुपए निकाले, देखो सबके पास 70 70 70 हो गए, लेकिन ये 10 रुपए ज्यादा हैं। बात को समझो। इसके पास से 2 निकाले, इसको दे दिए, ये दोनों 70 हो गए, इन दोनों का भी अलग कर लो आप। ठीक है। अब ये 74 70 76, इसके पास से 4 रुपए ले लीजिए, इसके पास से 6, इनके पास भी 70 हो गए। अब मेरे पास बचे कितने? 4 और 6। ये जो 10 रुपए हैं, इसको मैं अगर सब में बांट दूं 5 लोगों में, तो कितने और बढ़ जाएंगे? सबको 2 रुपए मिल जाएंगे। तो 70 तो सब थे ही, और 2 रुपए और, तो कितने हो गए सबके पास? अब सबके पास रुपए हो गए, या जो कुछ भी है वो कितना हो गया? 72 का। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 16 और 14 है। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे बोले कि समरूप त्रिभुज हैं, कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुजों में, अगर त्रिभुज आपको दिए हों और वो कैसे हो? समरूप त्रिभुज हों, तो मैं आपको बता दूं जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, भुजाएं आपको कितनी दी हैं? 16 और 14, उनका क्षेत्रफल पूछा है। तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 16 का वर्ग और 14 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा? 256 अनुपात 196। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ए को दिया जाने वाला अधिकतम मान ज्ञात करिए यदि 8 अंकीय संख्या ये जो है 3 से कट रही है। 230A7807 3 से कट रही है। तो 3 से कटने की विभाज्यता आपको पता है? 3 की जो विभाज्यता है वो क्या है? 3 से कोई संख्या कब कटेगी? जब पूरी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। अंकों का योग ये जो है वो 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है। और बोला है ए के पास सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ सकती है? देखो आप, 2 और 3 5, देखो 3 से कट ही जाएगा, इसको अलग कर देते हैं। बचा 2, 2 और 7 अगर हम जोड़ दे तो 9 हो जाएंगे, ये दो मिलके भी 3 से कट जाएगा। 8 और 7 15। अब 15 में मैं ऐसा क्या जोड़ू? देखो 15 3 से तो कटता है, आप बात को समझो, है ना। 15 क्या है? 15 3 से कटता है। ठीक है। अब ये भी कट जाएगा जोड़ने पे, तो ए की जगह पे हम कौन सी बड़ी वैल्यू रख दें जो 3 से कट जाए? तो 3 से कटने वाले ना तो 5 कटता है, ना 4 कटता है, ना 7 कटता है, 3 से क्या कटता है? 9। तो सबसे बड़ा मान ए का क्या आ जाएगा? 9। तो आंसर कौन सा सही हो गया? सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। 2 अंकीय संख्या, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के अच्छे से समझिए इसको। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 29 बढ़ जाती है, संख्या ज्ञात करें। पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट में बताता हूँ। जब भी वो आपसे बोलेगा कि 2 अंकों की संख्या बताइए, 2 अंकों की संख्या, तो आप कैसे मानेंगे?
देखो, एक तो ये संख्या को हमेशा आप पीछे से देखते हैं। अगर ये x है और अगर ये y है, तो आप बोलेंगे भैया ये इकाई है और ये एक दहाई है। दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, दहाई में क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो है ना, तो यहाँ पे क्या संख्या बन जाएगी, तो संख्या जो बनेगी वो बनेगी आपकी 10 बाई प्लस एक्स। ठीक है, अब बोला है दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक कौन से थे, एक्स और वाई। अंकों का योग कितना है भैया, 9 है। वो कह रहा है अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 27 बढ़ जाती है। अभी मेरे पास ये संख्या थी, अब अगर इसके अंक बदल दें, इधर एक्स को ले आए, वाई को उधर ले जाए, तो संख्या 27 बढ़ जाती है। यानी अगर मैं 10x+y कर दूं, और पहले मेरे पास क्या संख्या थी, 10y+x। पहले मेरे पास ये संख्या थी, अब मैंने अंकों को इधर उधर कर दिया, तो अब मेरे पास ये आ गई। ये जो संख्या आई है ये वाली, इससे 27 ज्यादा है, इससे इससे ये 27 ज्यादा है, तो बड़े में से छोटा जब घटाएंगे तो बराबर किसके आएगा, 27 के। अब आपको पता है 10x+y, 10x में से माइनस का x हो जाएगा तो 9x बचेगा। माइनस का 9y बराबर 27, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 3। 9 को आप बाहर को ले लेना और इसको कट जाएगा। अब यहाँ पे x+y कितना है, 9, है ना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर कभी भी आपसे कहे दो संख्याओं का योग, जैसे मान लो 10 है, और दोनों संख्याओं का अंतर मान लो a-b 4 है, अगर आपसे आगे वाली a पूछेगा तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। आंसर कितना आ जाएगा, 7। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, आपको पता है, दोनों को, अगर पीछे वाली संख्या पूछेगा तो दोनों का अंतर करके आधा कर दो, तो कितना आ गया, 3। ऐसे ही आपको पता है दोनों को योग कितना है, 9, और घटाने पे कितना है, 3। अगर मैं आपसे x बोलूंगा तो आप बोलेंगे भैया 9 और 3 बारह का आधा 6। और y अगर मैं पूछूंगा पीछे वाली संख्या, तो दोनों का अंतर कर लो, 9 में से 3 गया 6, और 6 का आधा 3। तो आंसर क्या आ गया, x और y, 3 और 6। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रखोगे इसको, इन वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, y की जगह 30 हो जाएगा प्लस 6 बराबर 36। ये तो हो गया पूरा मेथड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये समझाने के लिए हो गया पूरा। अगर आपको ये जल्दी करना है तो मैं बता देता हूँ, आप एक ऑप्शन ले लो। ठीक है, अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं 36, और अब आप उल्ट अंकों को उल्टा करेंगे तो 36 और 63 हो जाएगी। जब 63 हो जाएगी तो ये संख्या इससे 27 ज्यादा है क्या, 13 में 6 गया 7, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो आपका गलत हो जाएगा, अगर अंक बदलोगे तो संख्या हो जाएगी 36, जो कि इससे छोटी हो गई ये, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। अब 54 को जब आप 45 करोगे तो ये संख्या बड़ी नहीं हुई, इससे ये भी गलत हो गया। 45 को जो आप उल्टो करोगे 54, तो इसके अंकों का योग 27 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप ये 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।